नमस्ते, मैं हूं प्रतिमा। आपका हमारे YouTube चैनल प्रतिमा की रसोई में दिल से स्वागत है। पहले आप वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं आज आपके लिए कच्चे आम की बहुत ही झटपट से बनने वाली अचार लेके आई हूँ, जिसे आप इस सीज़न में बनाइए और सालों साल तक रखिए। ये बहुत ही टिकाऊ होता है। ये 2.5 किलो आम को मैंने अच्छे से धुल के साफ़ करके और धूप में इसको थोड़ा सुखा लिया है। काटने के बाद नहीं, हमने पहले ही इसको कट कर लिया। पहले हमने इसे सुखा लिया, उसके बाद धूप में रखने के बाद खड़ा आम उसके बाद कट कर लिया। तो मैं झटपट बनने वाली रेसिपी दिखाऊंगी और आपकी अचार सालों साल तक चलते रहेगा, ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है और झटपट से बन के तैयार भी हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमको क्या चाहिए। ये आम है और ये इस कटोरी से, ये देखिए अजवाइन है। इसके जितना हमने अजवाइन लिया है उसके 2 गुना हमने जीरा, ये जीरा लिया है। इस कटोरी से थोड़ा सा कम हमने जीरा लिया है। उतना ही मात्रा में सौंफ लिया है, उतना ही मात्रा में मेथी लिया है और इसको हमने धूप में सुखा लिया है। कोई गरम नहीं किया है, कोई भुना नहीं है। और मेथी को हमने हल्का सा भून लिया है, इसलिए कि मेथी का टेस्ट तीता होता है, तो इसलिए भून के ही हमें मेथी को डालना चाहिए। और उसी कटोरी से हमने ये अजवाइन ले लिया है और ये ऑनियन सीड्स है, जो मंगरेल होता है ना, वो हमने इस कटोरी के तीसरा हिस्सा भाग का हमने ये ले लिया है मंगरेल। हमें ज़्यादा डालने की नहीं ज़रूरत है। उसी कटोरी से हमने पूरा भर के फुल ले लिया है ये सरसों, पीली वाली सरसों। आप पीली वाली सरसों से ही बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। और ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है, हमें कोई धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये सालों साल तक टिकता है। और अचार भी देखने में बिल्कुल ग्रीन ही रहता है। आप साल भर के बाद भी इस अचार को देखेंगे तो ग्रीन ही दिखेगा, ये काला नहीं होता है। तो हम सारे मसालों को पहले पीस के तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सारे मसालों को मैंने दरदरा ही पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। दरदरा मसाले मार्केट स्टाइल देखने में भी लगते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टफुल होते हैं। तो आप मेरे इस तरीके से एक बार अवश्य बना के देखें, आपको ये अचार बहुत ही पसंद आने वाला है और तामझाम की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले हम इसमें ये मंगरेल को डाल लेते हैं, फिर अजवाइन को भी डाल लेते हैं। इसके बाद मैं इसी कटोरी से नाप के, आपको क्वांटिटी के हिसाब से अपना मेजरमेंट करना होगा। ये मैं 1 किलो के हिसाब से 1 कटोरी नमक डाल रही हूँ। तो ये 2.5 किलो है तो हमें 2.5 कटोरी डालना होगा नमक। तो मैंने थोड़ा कम ही डालूँगी, ताकि अचार गलने के बाद, टेस्ट करने के बाद भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने 2 कटोरी भर के इसमें नमक डाल दिया है। और अगर कम लगेगा तो मैं गलने के बाद, टेस्ट के बाद भी नमक डाल दूँगी। और ये मैंने हल्दी पाउडर डाल दूँगी इसमें, अंदाज से ही आप डालिए अपने। हल्दी, पीला सरसों डालने से वैसे भी ये पीला ही होता है। हमें बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाना है, तो मैं इसमें तीखा लाल मिर्च पाउडर ही डालूँगी। मैं कोई मसाला, मिर्चा पीस के नहीं डालूँगी, मैं यही मिर्च डालूँगी। इससे देखने में ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही होगा, जैसे मार्केट का होता है ना, उसी तरह से होगा। और ये खाने में पूरी पराठा के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मसाले की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहती है और तेल भी इसमें ज़्यादा ही रहता है। अब आप चाहें तो कम तेल में भी बना सकते हैं, अचार ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेल डालते हैं तो इसका तेल के साथ मसाला निकाल के पूरी पराठा के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप बनाएंगे और खाएंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको, और आप बार बार बनाने की यही कोशिश करेंगे। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल और बिना तामझाम के। झटपट से आप आम को धुल के धूप में रख दीजिए। जब पानी सारा सूख जाए आम का, उसके बाद उसको कट कर लीजिए, कोई धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मसाले को धूप में सुखा लीजिए।
अगर आपके मसाले में ज़्यादा नमी है और धूप में नहीं लगाने का आपके पास समय है तो हल्का सा कढ़ाई में गरम कर सकते हैं, भूनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें गरम करके तेल डालूंगी, इसलिए हमें मसालों को भूनने की ज़रूरत नहीं है, वो तेल गरम से ही अपने आप पक जाता है। तो मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल को गरम होने के लिए रख दिया है और मैं इसमें गरम हो जाएगा तेल तो फिर आपको डाल के दिखाऊंगी। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तो मैं इन सारे मसालों को भी इसमें डाल के धीरे धीरे मिला के तैयार कर लूँगी। अगर थोड़ा बर्तन और बड़ा रहता तो और ज़्यादा अच्छे से हो जाता, कोई बात नहीं, मैं इसी में डाल लूँगी या देखूँगी तो दूसरे बर्तन में भी पलट दूँगी। अभी मैं इसी में मिला लेती हूँ। बर्तन हमारा भर चुका है तो मैं दूसरे बर्तन में ही डाल लेती हूँ। मैं दूसरे बर्तन में पलट के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बड़ा सा भगोना ले लिया है और इसमें मैं इस सारे अचार को इस तरह से पलट दूँगी और इसमें हमें तेल डालने में अच्छे से बनेगा। और ये मैं सारे मसालों को भी इसमें डाल दूँगी। आपको अगर कम मसाला पसंद हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, वैसे इसमें मसाले रहते हैं तो आप दूसरा अचार बाद में भी डाल सकते हैं। मेरे कहने के चलते आप ज़्यादा मसाला वाला एक बार ज़रूर बना के, मैं कह रही हूँ इस वजह से मेरे पे विश्वास करके आप एक बार ज़रूर ज़्यादा मसाले वाला बना के ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और हमारा बातों बातों में ही तेल भी गर्म हो चुका है। मेरा तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसी समय पे गरम तेल ही इसमें डालूंगी। तो मैंने 1 लीटर के करीब, लगभग मैंने 1 लीटर तेल को गरम कर लिया है और इसमें गरम तेल को ही इस तरह से सारे तेल को डाल दूँगी। ये ज़्यादा तेल वाला और मसाले वाला अचार तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टफुल लगेगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और आपका अचार इसी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। आपको कोई धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे पतले कपड़े से या जाली से ढक के ओवरनाइट के लिए रख दें और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर रात भर में हो जाएगा तो सारा दिन और रात आप किसी बर्तन में भी रख सकते हैं। स्टील के बर्तन में मत रखिएगा रात भर के लिए, तो आप प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं। और उसके बाद इसे आप किसी जार में साफ करके रख दीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी सा अचार बन के तैयार हो जाता है। मेरा अभी इसमें तेल कम है तो मैं थोड़ा तेल और गरम कर लेती हूँ। हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है। आप पहले थोड़े आम का अचार इस तरह से बना के ट्राई कर लीजिए, आपको पसंद आए तो आप फिर से बनाइएगा। तो मैं थोड़ा और इसमें तेल गरम करके डाल दूँगी। तेल हमारा गरम हो चुका है तो मैं इसमें और तेल डाल दूँगी। अगर आप गरम तेल डालते हैं तो आपके अचार का कलर बिल्कुल हरा बना रहता है। आप 2 साल भी रखेंगे तो वो ग्रीन का ग्रीन ही रहता है, ब्लैक नहीं होता है। इस तरह से देखिए हमने ढेर सारा तेल इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास तेल की मात्रा कम है तो आप कम तेल में भी इसे बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा तेल का खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है और पूड़ी पराठा के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे देखिए मिला दूँगी। ये तेल में डूबा रहेगा। अगर ये तेल बच भी जाएगा बाद में तो मैं इसमें दूसरा अचार फिर से डाल सकती हूँ। तो इसका तेल बर्बाद नहीं होता है, ये फिर से इस्तेमाल में आ जाता है। तो हम ज़्यादा अचार में तेल डालते हैं तो अचार तो अच्छा रहता ही है, बाद में वो हमारे काम में भी आ जाता है। तो अभी ये अचार गर्म है तो मैं इसी तरह से ओवरनाइट के लिए रख दूँगी और इस बर्तन में नहीं रखूँगी। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो मैं किसी प्लास्टिक के बर्तन में रख दूँगी। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।